महावीरा पाणी को स्मरण करते हुए मंच को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को। मित्रों, ठंडी हवा भी चलने लगी है, बहुत से लोग चले भी गए हैं। बहुत कम समय में अपना काम करने की कोशिश करूंगा। एक निवेदन के साथ एक 10 मिनट के लिए भूल जाना कि हम किस पार्टी के हैं, भूल जाना हम किस धर्म के हैं, बस भारत माता के बेटे बनकर बैठना। 2 मिनट आपने समर्थन दे दिया, मैं वादा करता हूं कि उसमें 10 का गुणा करके लौटाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, स्वामी रामतीर्थ जी ने कहा है, हिंदुस्तान केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं, ये वो पवित्र भूमि है जहां 33 कोटि देवताओं ने जन्म लिया, जहां रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद आदि शंकराचार्य जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया, जहां गंगा, यमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और सरस्वती जैसी नदियां प्रवाहमान हुआ करती हैं। दोस्तों, ये भारतवर्ष है जिसके उत्कर्ष से आज सारा देश प्रकाशमान है। तब मैं हिंदुस्तान की बात करना चाहता हूं। मेरी दोनों बहनों ने प्यार मोहब्बत की बातें की, तमाम बातें की। तब मुझे एक बहुत बड़े कवि का गीत याद आता है, इंदिवर हुआ करते थे, जिन्होंने कहा, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी बहुत काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। तब मैं भारत माता की बात करता हूँ, तब देश की बात करता हूँ, धर्म की बात करता हूँ। कहीं किसी ने कहा है कि देश हमें सब कुछ देता है, हम भी तो कुछ देना सीखे, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। कविता है क्या? थोड़ा जुड़ना, संबल लेना, साहस देना। बहुत दूर से चल के आया हूँ आपके बीच में। मैं इस कवि सम्मेलन को महोत्सव बनाना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ, बीच में कोई उठे ना। कविता है क्या? गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में बड़ी हुई। बहुत बड़े हमारे आदरणीय मीर साहब बैठे हैं, बंसी भैया बैठे हैं, मेरे मित्र अतुल ज्वाला, आदरणीय प्रेरणा जी, तरुण जी, तमाम कवियों ने अपने तरीके से बातें की। मैं अपने तरीके से आपके बीच में बातें रखना चाहता हूँ कि गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में बड़ी हुई। कवि केशव के घर से बाहर निकली रत्नों से जड़ी हुई। जब मीरा की करतार बनी तो कृष्ण भक्ति में लीन हुई। मतीराम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में जड़ी हुई। जो जगन्नाथ रत्नाकर का गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वह पावन बेटी कविता कहलाती है, ऋषि वाल्मीकि। तब मैं आपके बीच में कविता रखना चाहता हूँ। जुड़ना थोड़ा। युवाओं से विशेष निवेदन है कि मेरी कविता युवाओं के दिलों की जान होती है, मेरी कविता युवाओं के दिलों की जान होती है, मेरी कविता वतन की अस्मिता का गान होती है। मुझे मत रोकिए, चारण नहीं करता मैं गैरों का, मेरी कविता शहीदों के लिए सम्मान होती है। मेरी कविता कि ना ही मैं हास्य लिखता हूँ न मैं श्रृंगार लिखता हूँ। जुड़ना कि ना ही मैं हास्य लिखता हूँ न मैं श्रृंगार लिखता हूँ, ना ही मैं प्रेयसी के मन के खातिर प्यार लिखता हूँ। मुझे तो सिर्फ माता भारती के घाव भर दिखते, इसी के वास्ते मंचों पे मैं अंगार लिखता हूँ। इसी के और 2 पंक्तियों से कड़वा होना चाहता हूँ। जिन्होंने हाथ नहीं खोले खोल लेना कि जिन्हें कश्मीर की घाटी के छाले भी नहीं दिखते, कुछ ऐसे लोग अब भी हैं जो 2 कौड़ी में भी बिकते। अगर कुछ देश के नेता नपुंसकता न दिखलाते, मेरा दावा है कि घाटी में आतंकी नहीं टिकते। अगर कोई एक बार दोनों मुट्ठियां बांध के भारत माता की जय का उद्घोष करे, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, अब लगा कि ये राष्ट्रवादियों का सम्मेलन है, ये भारत माता के बेटों का सम्मेलन है, तब कुछ कहने की हिम्मत करता हूँ। 4 पंक्तियों से जोड़ता हूँ, सुनेगा। कि पहला प्रणाम माता भारती के चरणों में, दूसरा प्रणाम अपने देश हिंदुस्तान को। कि पहला प्रणाम माता भारती के चरणों में, दूसरा प्रणाम अपने देश हिंदुस्तान को। कि तीसरा प्रणाम ग्रंथ गीता और कुरान को है, चौथा ये प्रणाम सीमा पे डटे जवान को। कि 5वां प्रणाम राष्ट्रपिता बापू गांधी जी को, 6वां प्रणाम खेत में खड़े किसान को, और 7वां प्रणाम सारे देश के विज्ञान को, 8वां प्रणाम भारती के स्वाभिमान को, 8वां प्रणाम भारती के स्वाभिमान को। देश कैसा होना चाहिए साहब? पंक्तियां पढ़ता हूँ, आपकी तालियां कमजोर है, पढ़ता हूँ। कि भारत का स्वाभिमान खोने नहीं पाए कवि शेखर सुभाष, जवानी होनी चाहिए। कि भारत का स्वाभिमान खोने नहीं पाए कवि शेखर सुभाष, जवानी होनी चाहिए। कि लव कुश ध्रुव प्रहलाद जैसे बालकों हो, घर घर इनकी कहानी होनी चाहिए। कि मल्लिका बिपाशा राखी नारी के भी योग कहा, नारी तो मीरा जैसी दीवानी होनी चाहिए। कि दुश्मनों के भार को जो तार तार करे
सदा नारी लक्ष्मीबाई सी भवानी होनी चाहिए, नारी लक्ष्मीबाई सी भवानी होनी चाहिए। मित्रों, झांसी से आया हूं तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जुड़ना मैंने कहा है कि 10 का गुणा करके लौटाने की पूरा वचन देता हूं, पढ़ता हूं कि पहला प्रणाम माता भारती के झांसी को नमन, झांसी वाली रानी को नमन और हाथों वाली तलवार को नमन है कि शेखर पटेल अशफाक गांधी को नमन, नेताजी सुभाष के विचार को नमन है कि जलियांवाले बाग के शहीदों को नमन, मेरा और पन्ना धाय मां के प्यार को नमन है कि भारत की आन बान शान को नमन, मेरा और मंगल पांडे के प्रहार को नमन है, और मंगल पांडे के प्रहार को नमन। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। चुनाव हुए लोकसभा के, उसके बाद देश चाहता क्या है? अगर मेरे चाहने में आपका समर्थन हो तो दोनों हाथ ऊपर करके आशीर्वाद देना कि उग्रवादियों को, फांसी भ्रष्ट नेताओं को जेल देने वाला देश का विधान होना चाहिए, कि उग्रवादियों को, फांसी भ्रष्ट नेताओं को जेल देने वाला देश का विधान होना चाहिए, कि धारा 370 को शीघ्र हटवाने वाला अपना ऐसा संविधान होना चाहिए। तालियां तो अब उठनी चाहिए कि मौत की सजा हो, मौत घर घर में तिरंगा वंदे मातरम श्रेष्ठ गान होना चाहिए। वो सरहद पर घर कोई एक शीश काटता हो, 20 काटने का प्रावधान होना चाहिए, 20 काटने का प्रावधान होना चाहिए। सरहद पर घर कोई एक शीश का। साहब 21 वर्ष का बालक जब हिंदुस्तान की तरफ आंखें तरेता है तब कहने की कोशिश करता हूं कि नाम के बिलावल शराफत दिखाओगे तो हम भी तुम्हें सिर आंखों पर बिठलाएंगे, कि भाई भाई जैसी बात तुम दोहराओगे तो तुमको भी आंख में काजल सा सजाएंगे, कि पर कश्मीर की जो बात दोहराओगे तो तुमको भी भुट्टो जैसा सबक सिखाएंगे। और पहले तो जीता था सिर्फ आधा पाकिस्तान है, अब आके तेरी छाती पे तिरंगा लहराएंगे, आके तेरी छाती पे तिरंगा लहराएंगे, आके तेरी छाती पे तिरंगा लहराएंगे। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजकों को, संयोजकों को, सभी को बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। एक कविता आपके बीच में रखता हूँ बिल्कुल ताजी। साहब, बार बार होता क्या है हिंदुस्तान में, किसी ने कहा है कि सुना है, आपके आक्रोश को देखना चाहता हूँ, सुना है आतंकवादी और हिंसक हो गए हैं, सुना है प्रकाश शुक्ल जी ने कहा, सुना है आतंकवादी और हिंसक हो गए हैं, आचरण अपने पड़ोसी के निरंकुश हो गए हैं। ओ हुक्मरानों, आंख में पानी नहीं शायद तुम्हारे, वो नहीं हिंसक हुए हैं, हम नपुंसक हो गए, वो नहीं हिंसक हुए। तब एक कविता पराक्रम की आपके बीच में रखता हूं, एक बार पूरे सदन से आशीर्वाद दे दीजिए, मैं पढ़ता हूं। वहां से जब पुलवामा के त्राल में तिरंगे झंडे जलाए जाते हैं, पाकिस्तानी झंडे लहराए जाते हैं, भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, तब एक कविता आपके बीच में रखना चाहता हूं। पूरे पराक्रम से रखने की कोशिश मैं करता हूं, पूरे पुरुषार्थ से सुनने की कोशिश आप कीजिएगा। जहां आपके रोंगटे खड़े होने लगे, हाथ रोकना नहीं, आशीर्वाद देना। इस छोटे से हस्ताक्षर में आपकी राष्ट्रभक्ति देखना चाहता हूं, सुनेगा। कि पुलवामा के त्राल में फिर से देशद्रोह की बात हुई, कि पुलवामा के त्राल में फिर से देशद्रोह की बात हुई, पुलवामा के त्राल में फिर से देशद्रोह की बात हुई, जहां हुए बलिदान मुखर्जी उस घाटी से घात हुई। जाने क्यों दिल्ली ने क्षमादान का बाना ओढ़ा है, जाने क्यों दिल्ली ने क्षमादान का बाना ओढ़ा है, इसीलिए कम भक्तों ने मर्यादाओं को तोड़ा है। रैली में ही गद्दारों की गर्दन उतर गई होती, 2 मिनटों में पुलवामा की रैली बिखर गई होती। गद्दारों को सबक सिखाना अब तो बहुत जरूरी है, हाथ खोला कि गद्दारों को सबक सिखाना अब तो बहुत जरूरी है। पूरी सत्ता पाकर भी मोदी जी क्या मजबूरी है, दिल्ली की सत्ता पाकर मोदी जी क्या मजबूरी है। मोदी जी आतंकवाद का घाव हुआ नासूरी है, मोदी जी आतंकवाद का घाव हुआ नासूरी है। इन कुत्तों की खाल खींच घुस भरना बहुत जरूरी है, इन कुत्तों की खाल खींच घुस भरना बहुत जरूरी है, इन कुत्तों की खाल खींच घुस भरना बहुत जरूरी है। बातचीत अब नहीं बनेगी पाक के पहरेदारों से, बातचीत अब नहीं बनेगी पाक के पहरेदारों से, निर्दोषों की हत्या करने वाले इन हत्यारों से। मानवता की परिभाषा को ये गीदड़ क्या जानेंगे, मानवता की परिभाषा को ये गीदड़ क्या जानेंगे, हिंदुस्तान की सहनशीलता को ये क्या पहचानेंगे। रग रग में इनके मक्कारी बाज नहीं ये आएंगे, गिरगिट जैसा रंग बदल अपनी औकात दिखाएंगे। दोस्त नहीं बन सकता है, नफरत की पैदाइश है,
इन कुत्तों की खाल खींच भुस भरना बहुत जरूरी है। इन कुत्तों की खाल खींच भुस भरना बहुत जरूरी है। और पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, जब ऐसे नहीं दोनों मुट्ठियां बांध के भारत माता की वंदे वंदे, जब साहब अमरनाथ की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की बात की जाती है तब चार पंक्तियां पढ़ता हूं आक्रोश की कि इंच इंच भारत की भूमि भारत माँ के नाम की है। इंच इंच भारत की भूमि भारत माँ के नाम की है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण महिमा चारों धाम की है। पीडीपी और हुर्रियत वाले पाकिस्तानी चेले हैं। पीडीपी और हुर्रियत वाले पाकिस्तानी चेले हैं। घाटी वाले ये ना समझें कि हम वहाँ अकेले हैं। जिस दिन आवाहन होगा ये सारा भारत जाएगा, उग्रवादियों के अड्डों को तहस नहस कराएगा। जिस दिन बर्फीले बाबा ये नेत तीसरा खोलेंगे, जिस दिन बर्फीले बाबा ये नेत तीसरा खोलेंगे, घाटी क्या पाकिस्तान वाले हर हर बम बम बोलेंगे। घाटी क्या पाकिस्तान वाले हर हर बम बम बोलेंगे। घाटी क्या पाकिस्तान वाले हर हर बम बम बोलेंगे। पाक की घाटी बिन भारत की घाटी अभी अधूरी है। और इन कुत्तों की खाल खींच भुस भरना बहुत जरूरी है। इन कुत्तों की खाल खींच। साहब मैं भी प्यार मोहब्बत के गीत लिख सकता था, उम्र भी थी, समय भी था, लेकिन जब देश की विसंगतियां देखता हूं तब इस प्रकार का लिखने का मन करता है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि गीत नहीं लिखता मैं यारो साड़ी चूनर चोली के, कि गीत नहीं लिखता मैं यारो साड़ी चूनर चोली के, गीत नहीं लिखता मैं यारो कुमकुम बिंदिया रोली के, गीत नहीं लिखता मैं यारो फूलों और बहारों के, गीत नहीं लिखता मैं यारो डोली और कहारों के, गीत नहीं लिखता मैं यारो नेताओं के वंदन के, गीत नहीं मैं लिखता रे गैरों के अभिनंदन के। मैं तो गीत लिखा करता हूँ अपनी पावन माटी के, मैं तो गीत लिखा करता हूँ कश्मीर की घाटी के। भारत माता के मस्तक पर तिलक लगाने आया हूँ। जागो जागो देशवासियों तुम्हें जगाने आया हूँ। जागो जागो देशवासियों तुम्हें जगाने। चार पंक्तियों से देश के प्रधान से निवेदन करना चाहता हूँ। यहाँ तमाम पुलिसकर्मी होंगे उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ। तमाम कभी उन्हें उपहास का पात्र बनाते हैं, लेकिन मैं प्रणाम करना चाहता हूँ तुकाराम के नाम के उस पुलिसकर्मी का जिसने अजमल के माउजर की 100 गोलियां अपने सीने में समाहित कर उसको जिंदा पकड़ा था। तब उसको सैल्यूट करता हूँ। आशीर्वाद देना कि मोदी जी तुम भूल न जाना भारत की परिपाटी को, मोदी जी तुम भूल न जाना भारत की परिपाटी को। उग्रवाद से मुक्त करा दो अब भारत की माटी को। जरदारी से हाथ मिलाने की अब बातें ना करना। अब आपका आक्रोश देखना चाहता हूँ कि जरदारी से हाथ मिलाने की अब बातें ना करना। बंदूकों की भाषा बोलो इन कुत्तों से क्या डरना। ये कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी ना हो पाएगी, इसका तो केवल इलाज जब जड़ से काटी जाएगी। याद करो गुरु गोविंद सिंह और बेटों की कुर्बानी को, गंगा यमुना सरस्वती और झेलम वाले पानी को। तुकाराम से जय बहुत बहुत धन्यवाद कि मोदी जी तुम भूल न जाना भारत की परिपाटी को। उग्रवाद से मुक्त करा दो अब भारत की माटी को। जरदारी से हाथ मिलाने की अब बातें ना करना। बंदूकों की भाषा बोलो इन कुत्तों से क्या डरना। ये कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी ना हो पाएगी, इसका तो केवल इलाज जब जड़ से काटी जाएगी। याद करो गुरु गोविंद सिंह और बेटों की कुर्बानी को, गंगा यमुना सरस्वती और झेलम वाले पानी को। तुकाराम से योद्धाओं की याद दिलाने आया हूँ। जागो जागो देशवासियों तुम्हें जगाने आया हूँ। जागो जागो देशवासियों तुम्हें जगाने आया हूँ। ना ही हूँ मैं भाजपाई ना ही मैं सपाई हूँ, ना ही हूँ मैं पंजे वाला ना ही मैं बसपाई हूँ। मैं तो केवल भारत माता के गीतों को गाता हूँ। देशद्रोहियों के सीने पे अपनी कलम चलाता हूँ। जिनको बुरा लगे लग जाए गीत क्रांति के गाऊंगा। राष्ट्रवाद की अलख जगाने वाले गीत सुनाऊंगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये देश निराला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये देश निराला है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं ऐसा हिम्मत वाला है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं ऐसा हिम्मत वाला है। भटकी तरुणाई को यारो दिशा दिखाने आया हूँ। जागो जागो देश
देशवासियों तुम्हें जगाने आया। एक तर्क देता हूं साहब, आतंकवादी हमले क्यों होते हैं? अगर तर्क सही हो तो हाथ खोल देना। हमें राष्ट्रीय पर्वों पर दो गीत बजाए जाते हैं, एक वो दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, एक वो कि जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, तब पंक्तियां तार्किक हो तो आशीर्वाद देना कि यदि देश के नेता हमको एक पाठ पढ़वाते ना, यदि देश के नेता हमको एक पाठ पढ़वाते ना, एक गाल के बदले दूजा गाल हमें सिखलाते ना, तो हम भी कायर ना होते, सिंहों सा जीवन जीते। बम विस्फोटों के अपमानों को ये घूंट नहीं पीते, बम विस्फोटों के अपमानों के ये घूंट नहीं पीते। गांधी बनने से पहले नेता सुभाष हम बन जाते, ऊधम सिंह बनकर डायर के सीने पर हम तन जाते। भगत सिंह की राहों पर हमने चलना सीखा होता, हाथ खोलना, भगत सिंह की राहों पर हमने चलना सीखा होता। वीर शिवाजी बनते तो आतंकी ना हमला होता, वीर शिवाजी बनते तो आतंकी ना हमला होगा। इसीलिए अग्नि धर्मा गीतों को गाने आया हूँ। जागो जागो देशवासियों तुम्हें जगाने आया हूँ, जागो जागो देशवासियों तुम्हें जगाने आया हूँ, जागो जागो देशवासियों तुम्हें जगाने आया हूँ। बहुत बढ़िया, और मित्रों, आपका मन हो तो एक कविता और सुनाना चाहता हूँ। जोरदार ताली से आदर्शित करें भाई। मित्रों, मैं तर्कपूर्ण बात करता हूँ, एक बात रखना चाहता हूँ आपके बीच में। मेरी मान्यता है व्यक्तिगत के हिंदुस्तान का इतिहास गलत तरीके से लिखा गया और गलत तरीके से लिखे गए इतिहासकार ही आज हमारे सम्मानों को वापस कर रहे हैं, क्योंकि उनको दर्द हो रहा है कि शायद अगर सच्चाई निकल आई तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। एक कविता पढ़ता हूँ आपके बीच में साहब। स्वागत। जब दो योद्धा युद्ध लड़ा करते हैं, एक विदेशी आक्रमणकारी, एक हिंदुस्तान की रक्षा करने वाला, वेदना तब होती है जब आक्रमणकारी को महान कहा जाता है और देशभक्त की हिंदुस्तान में उतनी चर्चा नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। मैं आपके बीच में, आपका मन हो तो महाराणा प्रताप की एक छोटी सी रचना सुनाना चाहता हूँ। हमारे हिंदुस्तान का युवा 20 किलो वजन उठाने में रोता है, पसीना आ जाता है। कल्पना करें, 1.25 मन का भाला हुआ करता था 50 किलो का, 20 किलो की तलवार हुआ करती थी महाराणा प्रताप की, 21 किलो का उनका कवच हुआ करता था। ले दे के 100 किलो लोहा लेके वो युद्ध लड़ा करते थे। हम कल्पना कर सकते हैं महाराणा प्रताप के शरीर की, उनकी ताकत की और उनकी फुर्ती की। तब महाराणा प्रताप के चरणों में उनके चरित्र को लेके एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ। एक बार पूरा सदन मुझे तालियां बनाकर जोरदार तालियां मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। कि वैसे तो सारे भारत की भूमि हमको प्यारी है, थोड़ा वॉल्यूम तेज कर दीजिए। कि वैसे तो सारे भारत की भूमि हमको प्यारी है, वैसे तो सारे भारत की भूमि हमको प्यारी है, कि पर मेवाड़ी धरती का जज्बा कुछ दिल में भारी है। जब मुगलों ने सारे भारत में आतंक मचाया था, जब मुगलों ने सारे भारत में आतंक मचाया था, देवदूत बन तब राणा मेवाड़ी धरती आया था। चौड़ी मूछे चौड़ा सीना, हाथ में चौड़ा भाला था, 100 पर भारी रहता था, ऐसा हिम्मत वाला था। अंतिम सांसों तक जिसने ना अकबर को स्वीकार किया, अंतिम सांसों तक जिसने ना अकबर को स्वीकार किया, घास की रोटी खाकर भी भारत माता से प्यार किया, घास की रोटी खाकर भी भारत माता से प्यार किया। तालियां तो अब बजनी चाहिए कि घास की रोटी खाकर भी भारत माता से प्यार किया। राणा केवल मेवाड़ी ना केवल राजस्थानी था, राणा केवल मेवाड़ी ना केवल राजस्थानी था, वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था, वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था, वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था। हल्दी घाटी के रण ने राणा का मान बढ़ाया था, 2 दिन तक राणा की सेना ने कोहराम मचाया था। अकबर की सेना में जिसने भय पैदा कर डाला था, अर्जुन के गांडीव के जैसा महाराणा का भाला था। चेतक केवल अश्व नहीं वह तो अवतारी घोड़ा था, दुश्मन के हाथी ने जिसको देख पसीना छोड़ा था। चेतक के रहते राणा को कोई नहीं छू पाया था, मानसिंह के हाथी का चेतक ने मान घटाया था। राणा के रण कौशल का जग में ना कोई सानी था, वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था, वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदू। एक कड़वी बात कहता हूँ साहब
कि यदि देश के कुछ राजा राणा का साथ निभा, यदि देश के कुछ राजा राणा का साथ निभा जाते, यदि देश के कुछ राजा राणा का साथ निभा जाते, मातृभूमि पर न्यौछावर होने का कर्ज चुका जाते। अब तालियां खोलना कि यदि देश के कुछ राजा राणा का साथ निभा जाते, मातृभूमि पर न्यौछावर होने का कर्ज चुका जाते। शक्ति सिंह और मान सिंह गर गद्दारी दिखलाते ना, शक्ति सिंह और मान सिंह गर गद्दारी दिखलाते ना, तो सलीम क्या उनके अब्बा जिंदा बच के जाते ना, तो सलीम क्या उनके अब्बा जिंदा बच के जाते ना, तो सलीम क्या उनके अब्बा जिंदा बच के जाते ना। अपने राणा रणभूमि में देवतुल्य से दिखते थे। बबलू भैया बहुत बहुत धन्यवाद। कि यदि देश के कुछ राजा राणा का साथ निभा जाते, यदि देश के कुछ राजा राणा का साथ निभा जाते, मातृभूमि पर न्यौछावर होने का कर्ज चुका जाते। शक्ति सिंह और मान सिंह गर गद्दारी दिखलाते ना, शक्ति सिंह और मान सिंह गर गद्दारी दिखलाते ना, तो सलीम क्या उनके अब्बा जिंदा बच के जाते ना। अपने राणा रणभूमि में देवतुल्य से दिखते थे, दुश्मन के सैनिक उनके आगे पल भर ना टिकते थे। भीम सरीखे योद्धा बन साहस अदम्य दिखलाया था, दुश्मन के खेमे में जाके भगवा ध्वज लहराया था, दुश्मन के खेमे में जाके भगवा ध्वज लहराया था, दुश्मन के खेमे में जाके भगवा ध्वज लहराया था। रोके से भी नहीं रुका वो ऐसी गजब रवानी था, और वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था, वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था। दिवस तीसरा निर्णायक था, राणा ने ये जान लिया, मान सिंह की तोपों की भाषा को भी पहचान लिया। रणचंडी उन पर सवार थी, युद्ध स्थल में आए थे, गिनती क्या तुमको बतलाऊं कितने शीश गिराए थे। गाजर मूली जैसे धड़ से शीश काटते जाते थे, हल्दी घाटी को लाशों से आज काटते जाते थे। राजपूत और भीलों ने अपने जलवे दिखलाए थे, रूह तलक भी कांप उठी, दुश्मन सारे घबराए थे। राणा के रण कौशल का जग में ना कोई सानी था, सिंह गर्जना करने वाला ऐसा वो सेनानी था। वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था, वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था। सारी राजस्थानी जनता राणा की दीवानी थी, अकबर के आगे राणा ने कभी हार ना मानी थी। मारकाट करते जाते थे, रक्षक पीछे छूट गए, मान सिंह को सबक सिखाने के सबने सब टूट गए। बीमारी बढ़ गई, एक दिन समय आ गया जाने का, दिल में अरमा रहा सिर्फ चित्तौड़ी धरती पाने का। बोले वो अपने बेटे से मेरा मान बढ़ा देना, बोले वो अपने बेटे से मेरा मान बढ़ा देना, सबके सब मिलजुल कर इनकी ईंट से ईंट बजा देना, सबके सब मिलकर अकबर की ईंट से ईंट बजा देना। भूले से भी भुला न पाऊं ऐसी अमर कहानी था। वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था, वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था, वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी। और मित्रों, एक कविता का बबलू भैया के द्वारा आदेश हुआ है, मैं वो पढ़ता हूं। अंतिम रचना महाकवि श्री के सरल जी ने कहा है, अगर आपका भी मन हो पूरे सदन का तो एक बार तालियां बजा दीजिए। कि प्रेरणा शहीदों से हम अगर नहीं लेंगे, प्रेरणा शहीदों से हम अगर नहीं लेंगे, आजादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी, और यदि वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे तो सच मानो वीरता बांझ हो जाएगी, तो सच मानो वीरता बांझ हो जाएगी। तब एक आजादी के परमाणु की, आजादी के शहीदों की एक रचना पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि आजादी ये मिली नहीं बस झंडे बैनर ना। एक नाम लेना चाहता हूं आपकी अदालत में, विश्व का साहब आप सब जानते हैं, सबसे बड़ा तानाशाह हुआ करता था हिटलर। हिटलर ने भी जिस चरित्र को सैल्यूट किया, उस चरित्र का, उस व्यक्तित्व का नाम सुनते कहीं आपके रोंगटे खड़े होने लगे, तो दोनों हाथ ऊपर करके आशीर्वाद देना मैं पढ़ता हूं। कि आजादी ये मिली नहीं बस झंडे बैनर नारों से, आजादी ये मिली नहीं बस झंडे बैनर नारों से, हमने आजादी पाई है खून के बहते धारों से। वतन हुआ आजाद अगर तो बस उनकी कुर्बानी से, वतन हुआ आजाद अगर तो बस उनकी कुर्बानी से। भारत का
सिर ऊंचा उनकी श्रोणित भरी जवानी से, गर्म लहू से जिन लोगों ने भारत का श्रृंगार किया, फांसी के फंदे पर चढ़ के भारत माँ से प्यार किया। अंडमान में सावरकर ने काला पानी पाया था, देखना चाहता हूँ, अंडमान में सावरकर ने काला पानी पाया था, और सुभाष ने हिटलर जैसों से सैल्यूट कराया था, और सुभाष ने हिटलर जैसों से सैल्यूट कराया था। सिंहों की आजादी को अब गीदड़ ना नीलाम करें, सिंहों की आजादी को अब गीदड़ ना नीलाम करें। जिनने आजादी दिलवाई उन सबका गुणगान करें, जिनने आजादी दिलवाई उन सबका गुणगान करें। एक नाम और लेना चाहता हूं जिसने 1857 में पहली गोली चलाई थी, कि 1857 में जिसने बिगुल बजाया था, 1857 में जिसने बिगुल बजाया था, मेजर ह्यूजन्स ने देखकर मन ही मन घबराया था। अपनी पिस्टल से जिसका सीना छल्ली कर डाला था, अपनी पिस्टल से जिसका सीना छल्ली कर डाला था, ऐसा अभया रानी का वो बेटा हिम्मत वाला था। मंगल के दिन जन्मा मंगल पांडे वो परवाना था, वो अल्लड़ भारत माता के चरणों का दीवाना था। ऐसे मंगल पांडे यारो रोज रोज ना होते हैं, जो आजादी के खातिर अपने मस्तक को बोते हैं, जो आजादी के खातिर अपने मस्तक को बोते हैं। ऐसे अल्लड़ दीवानों का वो सभी बखान करें, जिनने आजादी दिलवाई उन सबका गुणगान करें, जिनने आजादी दिलवाई उन सबका गुणगान करें। और साहब आज देश में जो तमाम हिंदू मुस्लिम की बातें होती हैं, कौमी एकता की बातें की जाती हैं, तब मैं कौमी एकता दिखाना चाहता हूँ। इस देश की कौमी एकता थी क्या? साहब राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला को फांसी होने लगी, अशफाकुल्ला रोने लगे फूट फूट कर। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, अशफाक भाई शायद तुम्हें मौत का डर सता रहा है, इसलिए तुम्हारी आंख से आंसू। तब अशफाक का जवाब हिंदुस्तान के मुसलमान का जवाब हो तो हाथ खोल देना। अशफाक ने कहा, बिस्मिल भाई हिंदू धर्म में अनेकों बार जन्म लेने की मान्यता है, तुम अनेकों बार जन्म लेके भारत माता की सेवा कर सकते हो, लेकिन इस्लाम में केवल एक बार जन्म लेने की मान्यता है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है कि मैं भारत माता की सेवा केवल एक बार कर पाऊंगा। ये था साहब देश का चरित्र। तब पत्तियां पढ़ता हूं कि बिस्मिल और अशफाकुल्ला की जोड़ी बड़ी निराली थी, बिस्मिल और अशफाकुल्ला की जोड़ी बड़ी निराली थी। दोनों ने ही अंग्रेजों की नाक में दम कर डाली थी, मजहब की दीवार गिरा दी थी दोनों दीवानों ने, मजहब की दीवार गिरा दी थी दोनों दीवानों ने। देश को ही मजहब माना था जोशीले परवानों ने, एक थाली में खाते थे और एक बिस्तर पर सोते थे। भारत माँ की बेड़ी लग करके ये दोनों रोते थे। हम सबको आजादी देकर ये फांसी पर झूल गए, हम सबको आजादी देकर ये फांसी पर झूल गए। हम कितने कमबख्त हुए कि इन लोगों को भूल गए, हम कितने कमबख्त हुए कि इन लोगों को भूल गए। आओ हम सब अमर शहीदों का मिलकर सम्मान करें, जिनने आजादी दिलवाई उन सबका गुणगान करें, जिनने आजादी दिलवाई उन सबका। और एक नाम लेना चाहता हूं जिसका संबंध आपकी मिट्टी से है। जब पूरा मध्य प्रदेश एक हुआ करता था, तब उस चरित्र को प्रणाम करना चाहता हूं जिसने कहा था, शपथ ली थी कि ब्रिटानिया हुकूमत के सैनिकों में वो ताकत नहीं कि जिनकी गोली मेरे सीने तक आ जाए। कोई ब्रिटानिया जेल उस कंक्रीट से नहीं बनी है जो मुझे कैद कर सके। केवल एक बार 15 बेतों की सजा उस चरित्र को हुई, अपने हाथों से शहीद हो चुका हो गया, लेकिन जीते जी कोई भी अंग्रेज सैनिक की गोली उसका शिकार नहीं कर पाई। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, अंतिम 4 पंक्तियां कि शेरों जैसी चाल थी जिसकी वो आजाद परिंदा था, कि शेरों जैसी चाल थी जिसकी वो आजाद परिंदा था, शेरों जैसी चाल थी जिसकी वो आजाद परिंदा था। गांव भावरा की पावन माटी का वो बासिंदा था। बचपन के 15 बेतों ने जिसको उग्र बनाया था, बचपन के 15 बेतों ने जिसको उग्र बनाया था। बालकाल में जिसने आजादी का बिगुल बजाया था, कमर में पिस्टल जिसके सीने पर जनेऊ लहराता था, कमर में पिस्टल जिसके सीने पर जनेऊ लहराता था। अंग्रेजों को देख के हरदम भवर शेर बन जाता था। ऐसे चंद्रशेखर को यारो हम सलाम सब करते हैं, ऐसे तालियां कमजोर, ऐसे चंद्रशेखर को यारो हम सलाम सब करते हैं। मृत्युंजय हो जाते हैं जो वतन की खातिर मरते हैं, मृत्युंजय हो जाते हैं जो वतन के खातिर मरते हैं। आजादी की दुल्हन का अब और न कत्लेआम करे, जिनने आजादी दिलवाई उन सबका गुणगान करें, जिनने आजादी दिलवाई उन सबका। और साहब अंतिम पंक्तियां
कौम किसी भी देश की गद्दार नहीं होती और कोई भी संपूर्ण कौम वफादार नहीं होती है। तब दादाजी के चरणों में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, देश का कटु सत्य कि जिस दिन पूरा देश एक झंडे और डंडे के नीचे आ जाएगा, हिंदुस्तान को जगत गुरु होने से कोई रोक नहीं सकता। तब अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि हिंदू हो तो धैर्य न खोना, श्री राम का ध्यान करो, कि हिंदू हो तो धैर्य न खोना, श्री राम का ध्यान करो, मुस्लिम हो ईमान न खोना, पैगंबर का मान करो। भारत के ज्यादातर मुस्लिम आतंकी गद्दार नहीं, भारत के ज्यादातर मुस्लिम आतंकी गद्दार नहीं। कुछ हिंदू ऐसे भी हैं जिनको भारत से प्यार नहीं, कुछ हिंदू ऐसे भी हैं जिनको भारत से प्यार नहीं। उग्रवाद और उन्मादों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकी गुर्गों के मन में मानव मर्म नहीं होता। जिस दिन सारा देश तिरंगे के नीचे आ जाएगा, जरदारी क्या ओबामा भारत में शीश झुकाएगा, जरदारी क्या ओबामा भारत में शीश झुकाएगा, बलशाली भारत में फिर से रामराज आ जाएगा। और जब सब तय कर लेंगे भारत जगत गुरु बन जाएगा, जब हम तय कर लेंगे भारत जगत गुरु बन जाएगा, जब सब तय कर लेंगे। एक बार मुट्ठियां बांध के भारत